हाँ, साइको एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज करंट अफेयर स्पेशल में आपके लिए लेकर आए हैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर एग्जाम के लिए, जो कि आने वाली परीक्षाएं जितनी भी होंगी उसमें देख लीजिएगा। इसी में से ही क्वेश्चन आपके पास पुटअप किया जाएगा और फिर आपका एक ही जवाब रहेगा। काश मैं भाषा आईक्यू एकेडमी को शामिल किया होता, उसको ज्वाइन किया होता और सारे क्वेश्चन आज मेरे हाथों में होते। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। किस राज्य ने एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो एमएसएमई मध्यम, सूक्ष्म लघु मध्यम में जो है, इसमें कौन जीता है? उड़ीसा को पहला पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं डॉक्टर तनुजा मनोज नेशारी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया टुडे के सहयोग से टीम मार्क्समैन द्वारा किस सरकारी संगठन को 2022 के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये एनटीपीसी के अध्यक्ष के रूप में इनको मान्यता दी गई है। ओके। किसने अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी टू प्लास्टिक एंड देयर एप्लीकेशन रिपोर्ट जारी की है? तो ये जारी की है नीति आयोग, जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी। ओके। और सुमन बेरी हैं इसके उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने परीक्षा परिणामों, नमूना पत्रों और अन्य विवरणों को एक ही विंडो में सुव्यवस्थित करने के लिए परीक्षा संगम नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? मतलब एक ही पोर्टल पर सारी चीजें उपस्थित। तो ये लॉन्च किया गया है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। ग्रीन को एक अक्षय ऊर्जा फर्म ने सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भारत का पहला समर्पित स्कूल शुरू करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया गया है आईआईटी हैदराबाद के साथ। ओके। जो अक्षय ऊर्जा फर्म है ग्रीनको ने, इसने आईआईटी हैदराबाद के साथ सस्टेनेबिलिटी, सतत साइंस और टेक्नोलॉजी पर यह बल करेगा, उसके विकास पर ध्यान दिया जाएगा ताकि भारत का चौतरफा साइंस और टेक्नोलॉजी में भी उन्नति हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर एनएफएसए का पहला संस्करण जारी किया गया है। किस राज्य ने सामान्य राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो यह प्राप्त करने वाला है उड़ीसा। किस देश ने प्लान फॉर स्पेस सस्टेनेबिलिटी शुरू की और अंतरिक्ष स्थिरता के लिए एस्ट्रोकार्टा की मांग की है? तो ये की है प्लान फॉर स्पेस। ये जो सस्टेनेबिलिटी है ये शुरू किया गया है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। ओके। किस राज्य ने नैरोबी फाइल्स के संपर्क में आने के बाद छात्रों में त्वचा संक्रमण की सूचना दी है? तो ये नैरोबी फ्लाइस होता है, ये फाइल्स नहीं फ्लाइस है ये। तो ये छात्रों में त्वचा रोग इससे संक्रमण देखा गया है। तो ये सिक्किम ने इसकी जानकारी दी है। बेंचमार्किंग इंडिया पेमेंट सिस्टम पर रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई थी? तो बेंचमार्क इंडिया पेमेंट सिस्टम पर रिपोर्ट जारी करने वाला कौन है? आरबीआई। किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो अध्यक्ष हैं वो हैं टी राजा कुमार। ओके। प्रधानमंत्री जी ने आंध्र प्रदेश के भीमावरम शहर में अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य की यह प्रतिमा का अनावरण किया है। ओके। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए अल्लारी सीताराम राजू की कितनी फीट ऊंची प्रतिमा है? तो 30 फीट ऊंची प्रतिमा है। कहां पर इसका अनावरण किया गया? आंध्र प्रदेश में। किस जगह पर? तो भीमावरम शहर में आयोजित किया गया है। तो अल्लूरी सीताराम राजू किससे संबंधित है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? रंपा विद्रोह 1922 में जिसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने किस शहर में यमुना नदी पर कालिंदी कुंज घाट पर नमामि गंगे अमृत वाटिका बनाई है?
तो ये नई दिल्ली में। कपास में पिंक बॉल वर्म से निपटने के लिए कौन सी परियोजना अखिल भारतीय स्तर पर शुरू की गई है? तो ये प्रोजेक्ट बंधन के नाम से शुरू किया गया है। कपास में पिंक बॉल वर्म जो होता है, कीट होता है, उससे निपटने के लिए। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल 2022 के अंतर्गत स्वजनों द्वारा सरकार को सूचित किए बिना कितनी राशि विदेशी अंशदान के रूप में भेजने की अनुमति जो है दी गई है? तो ये 10 लाख रुपए तक बिना किसी सूचना के 10 लाख रुपए तक के विदेशी अनुदान के रूप में भेजने की बात कही गई है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल्स 2022 के तहत 10 लाख रुपए। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग किस शहर में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा? तो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के तहत स्व सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रत्येक सदस्य को कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? तो एसएचजी के प्रत्येक सदस्य को 40,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के तहत दी जाती है, 40,000 रुपए। भारतीय सेना ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है? तो ये आयोजन किया गया है राजस्थान में। ओके, सुरक्षा मंथन 2022 भारतीय सेना के द्वारा किया गया है ये। इरडा और किसने एक नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा। नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज पर आधारित है ये। नेक्स्ट है, किस राज्य ने नारी को नमन योजना शुरू की है? तो ये शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने निम्नलिखित में से किस संस्थान में अपनी तरह की पहली टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनॉमस नेविगेशन सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है किस संस्थान में? आईआईटी हैदराबाद में। ओके, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनॉमस नेविगेशन प्रणाली है, नेविगेशन पे आधारित है। ओके, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है गांधीनगर में, डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022। स्टार्टअप इकोसिस्टम को समर्थन पर राज्यों की रैंकिंग तीसरे संस्करण में राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में कौन है? तो स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में नंबर 1 पे है गुजरात और कर्नाटक। किसने फेमना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता था? तो ये जीता था सिनी शेट्टी के द्वारा। बुनकर चींटियों से बनने वाली काई चटनी खबरों में रही थी, यह मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है उड़ीसा में, काई चटनी। किस दिन को संथाल विद्रोह सन 1855 से 1856 की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है? ओके, ये 55-56 में आयोजित किया गया था संथाल विद्रोह। ओके, ये हुआ था किस रूप में, किस दिन को इसको मनाने की बात कही गई है? 30 जून को मनाने की बात कही गई है। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये हस्ताक्षर किया गया है इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। भारत और पाकिस्तान का जो शिमला समझौता हुआ था। किस शहर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो ये आयोजन किया गया है वाराणसी में। ओके, 3 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम है ये, पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस राज्य के वन विभाग ने घोषणा की है कि वह बन्नी घास तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुजरात में मिलता है, कि मैदानों की 10,000 हेक्टेयर भूमि पुनर्स्थापित कर रहा है?
ओके, गुजरात सरकार के द्वारा इसको पुनर्स्थापित बन्नी घास मैदान को किया जा रहा है। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। ओके, तो इसी के साथ आज का ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। इसमें आने वाले जो भी एग्जाम होंगे, ओके, जो कि दिसंबर में और जनवरी में, फिर चाहे एसएससी सीजीएल हो, बीपीएससी हो, ओके, या यूपी आरओआर हो, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये प्रीवियस कुछ मंथ से रिलेटेड ये क्वेश्चन रखे गए हैं इसमें, तो इसको मिस मत करिएगा, पूरा वीडियो सुनिएगा। हम आपके लिए पूरा एक एक करंट अफेयर जो कि एग्जाम में 100% आने की संभावना है, ओके, मतलब आ ही जाएगा, एक दो अपवाद तो हो ही जाता है, उसके लिए पूरी तरीके से बीआईए टीम के द्वारा आपके लिए प्रयास किया जा रहा है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और नेक्स्ट टाइम नए क्वेश्चन के साथ फिर से उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।